और एक और मौका आ गया है। फर्स्ट आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाक्यांश का अर्थ सम्मान घटना है? Which of these phrases means loss of respect? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए दांत कटना, बी आंख कटना, सी कान कटना या डी नाक कटना। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या है? डी नाक कटना, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। अब देखते हैं डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? द्वारकाजीत मंडले। ओके, 3.44 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि द्वारकाजीत नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम एक महाद्वीप का नाम नहीं है? Which of these names does not refer to a continent? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए एशिया, बी यूरोप, सी कनाडा, डी अफ्रीका। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी कनाडा इज नॉट ए कॉन्टिनेंट। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। जुल्फकार अली साहब को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय वर्षा चोपड़ा जी को लगा है 1.69। वर्षा जी बधाई हो आपको। लीडर बोर्ड पे द्वारकाजीत प्रथम स्थान पर थे, अभी भी द्वारकाजीत प्रथम स्थान पर बैठे हुए हैं। ऑलराइट, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुरुष T20 विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता है? Which team won the men's T20 World Cup 2022? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए इंग्लैंड, बी पाकिस्तान, सी भारत, इंडिया या डी जिम्बाब्वे। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए इंग्लैंड इज द राइट आंसर। अब देखते हैं ए में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनके नाम। अजी पुलक कुमार जी को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय वर्षा चोपड़ा जी एक बार फिर 1.07 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे द्वारकाजीत चल रहे थे प्रथम स्थान पर और अब सोनाली दत्ता। थैंक यू सो मच। हमारी नौकरी बरकरार है, बिल्कुल आप घबराइए मत। अभी और रोना है या थोड़ा बाकी है? हो गया, चलिए 1 2 3 हो गया। लाइए पानी है, पानी पार्ट ऑफ द डील। ठीक है, चश्मा भी पहना दें आपको कि पहन? अच्छा, ऑलराइट, बिग हैंड। तो देवी संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सोनाली दत्ता जी। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सोनाली जी। थैंक यू सो मच। और सर मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगी जी जी। ये सपनों को लेके। सर एक सपना देखा था जो हकीकत में नहीं हुआ, आज हकीकत देखा है जो सिर्फ सपनों में सोचा था। आज सर वो सपना पूरा हुआ। बहुत अच्छी बात कही आपने। Yes, सोनाली, क्या कर रहे हैं आजकल आप सोनाली? सर मैं कंटेंट राइटर हूँ और क्लाइंट सर्विसिंग वर्क करती हूँ एक एडवर्टाइजिंग फर्म में। वो Yes, sir. कंटेंट राइटर। यस सर। क्या ऐसी बात है कंटेंट राइटिंग में जो आपको आकर्षित कर रही है? सर जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे ये शो भी है सर, कंटेंट एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। अगर सर हमारे पास कंटेंट नहीं है जी, कि हमको शो को बहुत ही कैसे, पुरानी कहावत है, कंटेंट इज किंग। यस सर।
सर चाहे क्या बोलते हैं दुनिया जितनी भी डिजिटल हो जाए सर, बट विदाउट एक पर्सन, रियल पर्सन के बिना कंटेंट लिखना सर वो कोई नहीं कर सकेगा। जो सर एक सबका सोचना अलग रहता है सर, सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है, वो एक कंप्यूटर नहीं कर सकता बट एक अलग अलग माइंड कर सकता है जी। इसलिए कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, कोई रियलिटी शो हो या कुछ भी हो सर। तो सोनाली जी, कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाएं अपने साथ? सर मेरे सबसे प्यारे, मैं उनको बेटा बोलती हूँ, वो मेरे बाबा हैं एंड वो मुझे मम्मी बोलते हैं। ओह रियली? तो मैं अपने बाबा को लेके आई हूँ। प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सर एक और हैं जिनसे जल्दी मेरी शादी होने वाली है इस ओह। मंथ में, मेरे लाइफ लाइन, मेरे स्ट्रेंथ, मेरे हमदर्द सागर। सागर जी प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। और सोनाली जी, आप समझ लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। जी सर। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। यस सर। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑल द बेस्ट सोनाली जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे आमतौर पर गूंधा जाता है? Which of the following is generally needed? A. Pickle, B. Apple, C. Flour, ice cream, अचार, सेब, आटा या आइसक्रीम? सर गूंथना तो रोज ही होता है सर रोटियां बनाने के लिए, तो सर ऑप्शन सी फ्लोर। ऑप्शन सी फ्लोर यानी आटा। ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने, 1000 जीत गई। और जैसा आप कह रही थी, रोज ही रोटी बनानी पड़ती है, तो रोटी बनाने से पहले आटे को गूंधा जाता है। जी सर। ऑलराइट सोनाली जी, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। यह है दूसरा प्रश्न 2000 रुपए का। रेडी? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो आपके स्थान के संबंध में ऑक्सीजन मास्क वाला कंपार्टमेंट आमतौर पर कहां स्थित होगा? When you are seated in an airplane, where is the compartment with the oxygen mask usually located with respect to your position? A. Above, B. Below, C. Right side या D. Left side? ऊपर, नीचे, दाईं ओर या बाईं ओर? सर जैसे कि अभी मैंने मतलब पहली बार मैं एयरप्लेन में बैठी तो मुझे पता चला कि ये ए अबव, ऑक्सीजन जो रहता है वो अबव में रहता है सर, क्योंकि Okay. ऊपर से आता है। तो सर मैं ऑप्शन ए लॉक करना चाहूंगी, अबव। ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, ए सही उत्तर है आपका। एयरप्लेन में एयर होस्ट या एयर होस्टेस को आपने सुना होगा जब वो यस सर। अपना परिचय देती हैं और पैसेंजर्स को शुरुआत में जब जानकारी देती हैं वो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो बताते हैं कि किसी इमरजेंसी के दौरान जी। ऑक्सीजन मास्क जो है वो ऊपर से नीचे आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर मुख्यतः समुद्री बर्फ पर पाया जाता है? Which of these animals is primarily found living on sea ice? A. Cheetah, B. Polar bear, C. Giraffe, or is it D. Elephant? सर ए चीता तो नहीं चीता, है, एलिफेंट। ध्रुवीय भालू, जिराफ या हाथी? सर पोलर बेयर, मैं ऑप्शन बी पोलर बेयर को लॉक करना चाहूंगी। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ध्रुवीय भालू जो है वो भूमि पर सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मांसाहारी है। जो बर्फ के ग्लेशियर वगैरह रहते हैं, जहाँ पर बर्फ रहती है, वहाँ पर पोलर बेयर जो है ये निवास करते हैं अपना। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। सोनाली जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या कविता का एक प्रकार नहीं है? Which of these is not a type of poem? ऑप्शन सुनिए। ए गजल, बी हाइकू, सी सोनेट और इज डी मीनाकारी? सर गजल भी पोएम है, हैकू भी जापानीज पोएम है, शॉर्ट में लिखा जाता है। सोनेट भी सर शेक्सपियर जो लिखते थे। सर ऑप्शन डी मीनाकारी इज नॉट अ टाइप ऑफ पोएम। ऑप्शन डी लॉक कीजिए सर। डी पे ताला लगाया जाए।
मीनाकारी इज द राइट आंसर। और नाम सोनाली। मीनाकारी जो है वो सफाविद ईरान में उत्पन्न होने वाले इनेमलिंग के माध्यम से धातुओं और सिरेमिक टाइल्स की सतहों की चित्रित करने और रंगने की प्रक्रिया है। यस मीनाकारी। यस। पांचवा प्रश्न, पहला पड़ाव, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के गायक को पहचाने, आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। गाना सुनाया जाए। ये तेरा पास आना, यूं नजर मिलाना, ये है खुदा की मर्जी, यूं ही नहीं है यार। तेरे बिन दिल नहीं लगदा, ओ तेरे बिन दिल नहीं लगदा, तेरे बिन दिल नहीं लगदा, ओ तेरे बिन दिल नहीं लगदा। सुन लिया गाना आपने। अब ऑप्शंस Yes. देखिए। ए आर रहमान, बी हिमेश रेशमिया, सी अमित त्रिवेदी या डी जुबिन नौटियाल। सर सी अमित त्रिवेदी तो नहीं है, वो मेरे फेवरेट हैं। सर ऑप्शन बी हिमेश रेशमिया। और सर लगाएं? ये लॉक करना चाहूंगे सर, ऑप्शन बी बी पे हिमेश था लगाया जाए। हिमेश रेशमिया इज द राइट आंसर। वेल डन। पहला पड़ाव पार हो गया। 10,000 रुपए जीत लिए यार। Yes. सोनाली जी, ये गाना आपका सुरूर यस सर। उस फिल्म से है, आपका सुरूर, हिमेश रेशमिया जी का गाना। देवी समझो, ये जो सॉन्ग क्लिप आपने अभी सुना है, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं उनके। ओके, तो आप संगीत वगैरह सुनते हैं कि नहीं? यस सर। सर मेरे बाबा म्यूजिक टीचर हैं। ओह। सर मोर देन 45 इयर्स से वो इस प्रोफेशन में हैं। सर हवाइन गिटार एक होता है गिटार, वो उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है सर। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिला है। बट बाबा का एक चीज़ ये था कि सर वो कुछ उतना कर नहीं पाए। इवन वो बॉम्बे भी आए थे, उस टाइम बॉम्बे बोलते थे। जी। तो उस टाइम खयाम सर जो थे सर, उनके सामने उनको मौका मिला था अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए। जी सर। बट उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, तो उन्होंने कभी भी हमको म्यूजिक के लाइन में नहीं जाने दिया। पर सर ऑब्वियस ही बात है, वो घर में है एक म्यूजिक का माहौल, तो सर कहीं ना कहीं वो चीज़ ब्लड में आ ही जाता है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात हमको सुनने को मिली भाई साहब। जी किस तरह का संगीत सिखाते हैं आप? क्लासिकल म्यूजिक? जी, सेमी क्लासिकल में। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, हवाइन गिटार, जी ये बहुत ही सुंदर इसकी आवाज निकलती है। जी जी सर, जैसे कोई गा रहा है खुद, जी जी बिल्कुल वैसे। सोलो उसको बजा सकते हैं जैसे। ये कलकत्ता की देन है मेरे को। जी जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर देन है जी। ये। ओके, ऑलराइट। सोनाली जी, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं और यहाँ इस गर्म कुर्सी पर बैठते हैं आकर के, कोई ना कोई उनकी आशाएं होती हैं, यस सर। कोई ना कोई उनके सपने होते हैं। बहुत कुछ लोग चाहते हैं कि ये करना चाहेंगे, ये करना चाहे। आपने क्या सोचा है कि आपके क्या प्लान्स हैं कि यहाँ से जितनी भी धनराशि आप जीतेंगी उसका उपयोग कैसे होगा? सर अगर मैं एक अच्छे मूड के लिए बोलूँ कि सर जैसे मेरी शादी होने वाली है, तो सर एक सपना रहता है सब एक दुल्हन का कि वो सबसे अलग और सबसे अच्छी दिखे। तो सर एक अच्छा खासा मैं एक लहंगा लूँगी उससे। और सर और भी चीज़ें हैं, जैसे सर लाइफ में पूरे टाइम हमने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। बाबा ने मीन्स हमारा एजुकेशन सर उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, उन्होंने जी, जी। किसी चीज़ की कमी नहीं की है। बट कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, उनको भी एक चीज़ था कि मैं बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया, तो हम लोग भी उसमें रहते कि कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और सर ये अपॉर्चुनिटी जो मिला है मुझे यहाँ पे केबीसी में आके, जितना जो मैं यहाँ से अमाउंट जीतूंगी सर, जो मेरे सपने थे सर, जैसे हमारा घर 89 का बना हुआ है सर, जो मेरी दादी ने बनवाया था, तो उसको कभी भी इवन सर हम पेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रेनोवेशन जो करना चाहिए, जो मेंटेनेंस लगता है सर एक घर में, कहीं ना कहीं एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने इमोशनली टच में रह सकते हैं, सब हो सकता है, बट अगर घर ही मजबूत ना रहे तो उसमें क्या। तो सर उस चीज़ के लिए मैं ये लगाना चाहूँगी। और सर मैंने लोन लिया था, एजुकेशन लोन, मास कम्युनिकेशन करने के लिए, तो सर उसको सबसे पहले पे करूंगी सर, क्योंकि लाइबिलिटी कुछ भी रहती है ना सर, वो कहीं ना कहीं हर महीने जब बोझ बना सैलरी रहता से है। कटती है सर, बोझ बन ओके। जाता है वो। आपकी सभी आशाएं जो हैं वो पूरी हों Yes. सोनाली जी। ऑलराइट, ओके। चलते हैं आगे।
आएगा छठा प्रश्न और यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। रेडी? यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीरथगढ़ और घटारानी किस भौगोलिक संरचना के नाम हैं जो छत्तीसगढ़ में स्थित है? तीरथगढ़ एंड घटारानी are names of what geographical feature found in Chhattisgarh? A. Mountain range, B. Desert, C. Waterfall या D. Glacier? क्या ये पर्वत श्रृंखला है, रेगिस्तान है, झरना है या हिमनद है? सर तीरथगढ़ में गई हूँ, घटा रानी बहुत माना हुआ जगह है वो, माता जी का, और वहाँ पे वाटरफॉल है। डेजर्ट और ग्लेशियर, माउंटेन रेंज तो नहीं है। तीरथगढ़ माउंटेन रेंज, सर ऑप्शन सी लग रहा है, वाटरफॉल। वहाँ पे पहाड़ भी हैं एंड वाटरफॉल भी है, बट बेसिकली तीरथगढ़ तो वाटरफॉल के लिए ही जाना जाता है। सर ऑप्शन सी वाटरफॉल लॉक कीजिएगा। सी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या संदेह था आपके मन में? ये तीनों छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुंदर झरने हैं। सर आप छत्तीसगढ़ कभी आए हैं? वहाँ पे एक चित्रकूट करके है, कुछ लोग चित्रकूट बोलते हैं, एक्चुअल में चित्रकूट है वो। हाँ, चित्रकूट गया हूँ मैं। यस सर, तो नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं उसे सर। बहुत ही ज्यादा उसका विड्थ बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा दिखता है वो। एंड जब रेनबो निकलता है सर, वो सीन मतलब सर ऐसा है कि वहाँ पे एक बॉलीवुड का तो शूट हो जाना चाहिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही हमको। चित्रकूट हम गए हुए हैं, लेकिन ये हमने नहीं देखा है। ओके सर, बारिश का अस्थि विसर्जन के लिए गए थे चित्रकूट, वहाँ मंदिर है वहाँ पर। यस सर, यस सर, यस सर। ओके। मेरी बेटी मेरी छोटी मम्मी के रूप में मैं पुकारता हूँ, और इसलिए वो मुझे भी बेटा कह के पुकारते हैं। हम दोनों में इतना स्नेह है कि हम लोग एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाते। इस प्रकार से हम लोगों का बहुत अच्छा लगाव है। ये जो है मेरी छोटी मम्मी, उसको मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ कि वो आज तक अपने बल पर सब कुछ करते हुए आई है और ऐसे ही करती रहे। वाह, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि वो जितना सोची है उतना वो जीते, और जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो, और साथ ही साथ उसको जो लहंगा लेना है वो ले ले। और कुछ फिर बाद में हमारा हनीमून प्लान भी कर ले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, सुन लिया आपने। अच्छा, इतनी देर क्या देख रही थी उनकी तरफ? तो चलिए, जमा दिलों के प्राणनाथ हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके, तो सोनाली जी, कल जब आपके साथ खेल रहे थे तो आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था। यस। 20,000 रुपए जीत गई थी आप। तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। यस सर। और अब आएगा 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। रेडी? यस सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से भारतीय राष्ट्रपति भारत सरकार के पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे? Which Indian president was the first ever principal scientific advisor to the government of India? ऑप्शन सुनिए। ए प्रणब मुखर्जी, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी रामनाथ कोविंद या डी डॉक्टर S राधाकृष्णन। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। सर सी रामनाथ कोविंद तो नहीं है, और डॉक्टर S राधाकृष्णन, अगर एरा लिया जाए तो डॉक्टर S राधाकृष्णन मतलब सबसे सीनियर मोस्ट है इनमें से। ऑडियंस पोल लेना चाहूँ। शांत हो जाइए। ज्ञाननाथ जी एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 54%। क्या कीजिएगा? सर बी, बी ऑप्शन पे बी। ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज राइट, वेल डन। थैंक यू सो मच। एपीजे अब्दुल कलाम 1999 में भारत सरकार के पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने। पूर्व में इसरो और डीआरडीओ के साथ जुड़े रहने के बाद वो 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ओके। सर आपके सामने बैठ के पता नहीं जो अच्छा, ये चीज सब आना यही भी बोलते चाहिए हैं। सर वो चीज अच्छा, भूल उत्तर जाते आता हैं। नहीं इनको या फिर भी सर आपके सामने आकर के सब कुछ दिमाग खाली हो अरे गया। सर एपीजे अब्दुल कलाम मैंने सोचा था कि ऑब्वियस सी बात है सर वो इंडिया के मिसाइल मैन है, बट फिर भी लगा कि आपके ये जो होने वाले हैं, यस सर। आप कितना समय बिताती हैं आप इनके साथ? सर अभी तो दिन भर काम में ही निकल जाता है, सो संडे ही मिल पाते हैं थोड़ा। संडे के संडे तो मिलते हैं ना। जी सर। इनसे कुछ ज्ञान वान लिया है आपने कभी? हाँ सर, ये बिजनेस के बारे में बोलते हैं और मैं अपना ज्ञान देती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मालूम था इनको और आपको नहीं मालूम था। हो गया आज तो झगड़ा आप दोनों में। कहाँ मिले थे आप इन्हें? सर हम लोग कॉलेज में थे ग्रेजुएशन टाइम में। ओह, यस सर। और हम लोग की शुरुआत में हम लोग जब फर्स्ट डे कॉलेज में गए थे सब बात नहीं हुई थी हमारी उतनी। हम लोग जस्ट थे कि टीचर ने इंट्रोडक्शन लिया तो मैंने जस्ट पीछे मुड़ के देखा, ओके सागर जसानी अच्छा लग रहा है, बस इतना हो गया। फिर उसके बाद सर कभी बात नहीं किया। फिर फर्स्ट ईयर सर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। हम लोग एक इवेंट कंपनी में वर्क कर रहे थे एज अ पार्ट टाइम। तो उस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा साथ में थे, फ्रेंडशिप हुआ हमारा। फिर उसके बाद फ्रेंडशिप के बाद एक टाइम ऐसा लगा कि क्या बोलते सर, एक रहता है ना सर, आपको जैसे कोई पर्सन चाहिए, वो पर्सन आपको फील हो रहा है कि यही एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, जैसे जो जो क्वालिटीज़ होते हैं। तो सर मुझे वो लगा और उनके मन में भी सेम चीज़ था, बट उन्होंने कभी बोला नहीं। और सर मैंने उनको प्रपोज किया एकदम रोमांटिक वे में, सर आप लोगों की मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं सर। आपने किया घुटनों में उन्होंने किया? सर मैंने उनको प्रपोज किया है। है शाबाश। क्या बात है सोनाली जी। तो सर उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया। फिर मुझे बोला कि अच्छा हुआ तुमने कर लिया, नहीं तो मैं तो कभी नहीं बोल पाता और शायद फिर हम लोग साथ में नहीं रह पाते। ओह, क्योंकि सर वो बहुत शाय हैं। बड़ी रोमांटिक कहानी है ये आपकी। ओके। यस। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कीर्ति मंदिर जो एक स्मारक है, किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की याद में बनाया गया है जो उनके जन्म स्थान पोरबंदर में स्थित है? Which Indian freedom fighter's birthplace, Porbandar, has a memorial named Kirti Mandir in his honor? Options: A. K.M. Munshi, B. Mahadev Desai, C. सरदार वल्लभ भाई पटेल या D. महात्मा गांधी? सर इसका पूरा चांस है ऑप्शन डी महात्मा गांधी लग रहा है, क्योंकि वो पोरबंदर गुजरात में ही पैदा हुए थे। सो सर मैं ऑप्शन डी महात्मा गांधी लॉक करना चाहूँगी। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सर। Well done. कीर्ति मंदिर जो है वो गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर एक छोटा सा संग्रहालय है और उनकी पत्नी जो है कस्तूरबा जी की स्मृति में बनाया गया है। गांधी परिवार का पैतृक घर जहां 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कीर्ति मंदिर के ठीक बगल में है। ओके। कभी आप गई हैं क्या पोरबंदर में? नो सर, अभी सागर से शादी हो जाएगा सर, गुजरात चले जाऊंगे, फिर गुजरात में पोरबंदर सब विजिट कर लूंगी। जी जी, जाइएगा कभी। जी सर। ओके सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। सर आप जया मैम सर वो भी एक बंगाली कम्युनिटी के हैं और आप हैं सर, हमारा भी जैसे इंटर कम्युनिटी हो रहा है, वो गुजराती हैं और मैं बंगाली हूँ। तो सर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं सर, देखा जाए तो सब लोग बोलेंगे नॉन वेज खाते हैं बंगाली, एंड गुजराती लोग का मीठा एंड वो सब चीज़ रहता है। तो सर एडजस्टमेंट आपने कैसे किया था सर, जैसे 2 कम्युनिटी का था? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि मैं भी एक इंटरकास्ट मैरिज का पदार्थ हूँ। यस सर, एग्जैक्टली सर। मेरी माँ सिख परिवार से, बाबूजी उत्तर प्रदेश से। यस। तो एक बार खून में आ गया है तो फिर
इधर अगल बगल सब जगह हम खोज लेते हैं और एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं है। जब एक बार आपने तय कर लिया, आप देखिएगा ब्याह के बाद सब एकदम ठीक हो जाएगा। सर बस कुछ बात आपने- आपकी वो मानेंगे, कुछ बात वो आपकी मानेंगे और होता रहेगा ऐसा। ओके सर। ज़्यादातर वही आपकी बात मानेंगे। आपको मेरा उत्तर मिल गया कि नहीं? यस सर। बस समझ जाइए क्या बोल रहे हैं। सर एक और चीज आपसे पूछना था मुझे। आपको जैसे सर एंग्री यंग मैन का टाइटल मिला हुआ है बॉलीवुड में, ठीक है, तो सर एक्चुअल में घर में सर एंग्री वाला कैरेक्टर किसका? वो है। तो ये सब खिताब जो है, ये जो हम किरदार करते हैं फिल्मों में, वो लगा देते हैं सब जितने भी Yes, sir. पत्रकार हैं। Yes, अब sir. ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही हैं। नो सर एग्जैक्टली बहुत ही आप वैसे मिलनसार हैं। हैं। यस सर वो तो और- पता है। गुस्से से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो जब Yes, से sir. आपसे मिले देखिए बात ही कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। यस सर। ओहो, क्या क्या सवाल आप लोग उठाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। अब सर आप हमारे सामने बैठे हैं सर, ये मौका अभी और मिलेगा क्या? सर जितना मन में हो मैं तो आपसे सब चीज पूछूंगी। अच्छा पहले अगले प्रश्न का उत्तर जी दीजिए। सर। आ रहा है नवा प्रश्न। यह है 1,60,000 रुपए का। रेडी सोनाली जी? यस सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी लोकप्रिय लेखिका उस व्यक्ति की सास हैं जो वर्तमान में अपने आधिकारिक निवास 10 या 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं? Which popular writer is the mother-in-law of the man whose official residence is currently at 10 Downing Street? A. Anita Desai, B. Sudha Murthy, C. Shashi Deshpande या D. Chitra Banerjee Divakaruni? Writer is the mother-in-law of the man whose official residence is अनीता देसाई। सर मदर इन लॉ की बात आ रही है तो सुधा मूर्ति, चित्रा बनर्जी, खुशी देशपांडे, अनीता देसाई। 20 सेकंड रह गए। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगी सोनाली जी। 2 बची हैं आपके पास, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लेना चाहूँगा। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, 3 नाम दिए थे आपने सोनाली जी, ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये हैं डॉक्टर सिद्धार्थ तमस्कर, आंचल शर्मा है और सुमित दत्ता। सर मैं आंचल शर्मा से बात करना चाहूँगा। आंचल शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये मित्र हैं, परिवार यस सर, फ्रेंड है। ओके, ऑलराइट। आंचल शर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। जी सर नमस्कार। इस सदी के महानायक को बारंबार हे प्रणाम। भगवान, इतना सब बोलने की जरूरत नहीं है आंचल जी। हमारे सामने सोनाली दत्ता जी बैठी हैं और एक सर। प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो एक वो प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, आपको बताना है सही क्या है 45 सेकंड के अंदर अंदर। ओके सर। ओके, अगली आवाज सोनाली जी की। सोनाली, आपका समय शुरू होता है अब। Which popular writer is the mother-in-law of the man whose official residency is currently at 10 Downing Street? 10 Downing Street में है उनका घर, उनकी mother-in-law. Which popular writer is the mother-in-law of the man? अनीता देसाई, सुधा मूर्ति, शशि देशपांडे, चित्रा बनर्जी, देवा कुर्णी। फिर से ऑप्शन रिपीट प्लीज। अनीता देसाई, सुधा मूर्ति, शशि देशपांडे, चित्रा बनर्जी। सुधा मूर्ति, आई थिंक सुधा मूर्ति। Official residency is currently at 10 Downing Street. 10 Downing Street residence. It's सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति।
सर वो भी वहीं जा रहे जहाँ मैं सोच रही थी सर। ऑप्शन बी सुधा मूर्ति को लॉक कीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। नहीं, सही है उत्तर आपका। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। यस वर्तमान में वहां ऋषि सुनक जो हैं वो अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने 2009 में प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से विवाह किया था। यस सर। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यस 10वां प्रश्न आने वाला है 3,20,000 रुपए का। एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से तत्व का नाम जापानी भाषा में जापान देश के नाम पर है? Which of these elements is named after the Japanese word for Japan? ऑप्शन सुनिए। ए निहोनियम, बी गैलियम, सी रुथेनियम या डी पोलोनियम। कौन से तत्व का नाम जापानी भाषा में जापान देश के नाम पर है? सर मेरे को केमिस्ट्री का तो उतना नॉलेज नहीं है। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। 50-50 लाइफलाइन बची हुई है, इसको अंकित किया जाए। और ज्ञाननाथ जी, 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए हमारे स्क्रीन से। बचा है ए निहोनियम, डी पोलोनियम। सर ए नियोनियम। ए निहोनियम पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। सर इसका कोई नहीं। हमको मालूम है आप क्या बोलने वाली हैं। नहीं सर इसका मुझे आइडिया नहीं था। आपको मालूम है कि सर। जापान को क्या बोलते हैं? निहोन। सर एकदम आइडिया नहीं था सर। नए खोजे गए तत्वों में से एक है निहोनियम, जिसे हाल ही में 2004 में जापान में खोजा गया था। जैसे हम भारतीय अपने देश को भारत कहते हैं, जापान के लिए जापानी शब्द वास्तव में निहोन है। इस नाम का अर्थ है द सन्स ओरिजिन। यस जीत गई आप 3,20,000 रुपए। बहुत ही परिश्रम के बाद अब चेक आ गया है आपके नाम। $3,20,000 रुपए का चेक नहीं, अभी नहीं देंगे। बधाई आपको बहुत बहुत। ये शांत हो गए हैं, ये जो Yes, sir. टकटकी लगाए वो हुए। शांति मिली है सर थोड़ी। और यहाँ हमारा जो तिलस्मी तिजोरी है, जैकपॉट प्रश्न 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। 7.5 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। यस और इसी के साथ में हमारा धन अमृत पड़ाव, एक और पड़ाव जो है अब की बार उसको हमने डाला हुआ है 15वें प्रश्न पर। ये है 75 लाख का। यस ओके, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है। 11वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय तट रक्षक बल के प्रमुख किस पद पर होते हैं? What title is held by the chief of the Indian Coast Guard? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए रियर एडमिरल, बी फॉर्मेशन हेड, सी कोस्ट इंस्पेक्टर या डी डायरेक्टर जनरल। भारतीय तट रक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड, उनकी डेजिग्नेशन क्या है? सर डायरेक्टर जनरल तो नहीं है इसका ऑप्शन। पोस्ट इंस्पेक्टर, फॉर्मेशन हेड, एरियर एडमिरल। सर ऑप्शन सी तो लग रहा है मेरे को, कोस्ट इंस्पेक्टर। उसमें मतलब वर्ड कोस्ट भी आ रहा है। What title is held by the chief of the Indian Coast Guard?
खेलिएगा जरूर। यस सर। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। फॉर्मेशन हेड। सर ऑप्शन सी ही लग रहा है मेरे को, कोस्ट इंस्पेक्टर, क्योंकि टाइटल हेल्ड बाय द चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। फॉर्मेशन हेड नहीं है, डायरेक्टर जनरल तो एकदम नहीं है। फॉर्मेशन रियर एडमिरल एंड पोस्ट इंस्पेक्टर। सर 50-50 फिर से नहीं ले सकते। सर ऑप्शन सी, कोस्ट इंस्पेक्टर। क्या किया जाए? सर लॉक किया जाए, ऑप्शन सी। सी, कोस्ट इंस्पेक्टर। ताला लगाया जाए। इट्स द रॉन्ग आंसर सोनाली। डायरेक्टर जनरल इज द राइट आंसर। जहां आप कह रही थी कि हो ही नहीं सकता, डायरेक्टर जनरल इज द राइट आंसर। तटरक्षक बल भारत की मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट और सर्च और रेस्क्यू एजेंसी है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया है। ऑलराइट, 3,20,000 जीत गए हैं आप, और ये ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और सोनाली जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले आपके विवाह के लिए हम पहले से ही आपको बधाई दे रहे हैं, और जो कुछ भी आपकी समस्याएं थी आपके जीवन में जल्दी से जल्दी हट जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सोनाली। देखा